अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी की क्लास है, क्लास 10th, नेशनल साइंस एकेडमी। चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? ये चैप्टर नंबर हमारा ये 14 है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जी हमारा टॉपिक है आज रिप्रोडक्शन। आज हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। इज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी का इंडिविजुअल आगे उसके इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन होना, उसका प्रोड्यूस होना, पैदा होना, हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन हुई है, दोबारा से किसी चीज का दोबारा पैदा होना, रिप्रोडक्शन। इसको हम ये भी कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अ स्पीशी। कोई भी स्पीशी है उसकी अगली नस्ल कह सकते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल है जो है कैन नॉट लिव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग, कोई भी जानदार वो रिप्रोड्यूस किए बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। ये एक बेसिक नीड है, बट स्पीशीज कैन नॉट। एक जो जानदार है ना, एक इंसान, वो रह सकता है जिंदा, लेकिन एक जो स्पीशी है ना, पूरी एक पूरी नस्ल जो आपकी, या एक पूरा स्पीशीज जैसे कि ह्यूमंस है या बर्ड्स है या कोई एनिमल है, उन सब की बेसिक नीड है रिप्रोड्यूस करना, आगे एक नई नस्ल को पैदा करना, वरना उनकी क्या कहते हैं स्पीशी एंड हो जाएगी, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो फंडामेंटल फंक्शन है, जरूरी है जानदारों के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक जरूरी अमल है, ताकि वो अपनी नस्ल को, अपनी स्पीशी को कंटिन्यू रख सके, उनके जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेज सके। उसके अलावा कौन है जो इस रिप्रोडक्टिव एज तक, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं या ऑर्गेनिज्म है जो इस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते कि रिप्रोड्यूस कर सके। वो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम कि जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने से पहले ही डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं किसी डिजीज की वजह से या कंपटीशन की वजह से। बहुत सारी स्पीशीज जो एंड हो गई है, लाइक डायनासोर, टस्मानिया टाइगर, इस तरह की बहुत सारी स्पीशीज जो है हमारी एंड हो गई है, इसीलिए क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सके आगे और उनकी स्पीशीज वहीं पे खत्म हो गई है। लेकिन वो लोग जो फिट होते हैं या बेस्ट सर्वाइवल होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव एज स्टेज तक पहुंचते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करें तो दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है एसेक्सुअल और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जिसमें आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी और ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती, आप अकेले सिंपल, इसमें सेल डिवीजन होती है जो आप खुद से कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एग्जैक्ट डुप्लीकेट उसकी कॉपी मिलती है, एग्जैक्ट डुप्लीकेशन होती है, ये उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों ज्वाइन होते हैं, दोनों के सेक्स सेल्स होते हैं जिसे हम गमेट्स कहते हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। आज का हमारा यही टॉपिक था। कल हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्टडी करेंगे।